गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं सिकंदर कुमार आप सभी का मेरा यूट्यूब चैनल मिरेकल गोल में स्वागत करता हूं। आइए आज आप लोग के लिए नया एक्सरसाइज लेकर आया हूं। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव बहुत ही अच्छा एक्सरसाइज है बच्चे। बहुत ढेर सारा इसमें कॉन्सेप्ट मिलेगा जो आपको सीखने को मिलेगा, देखने को मिलेगा। ठीक है, आइए हम क्लास स्टार्ट करते हैं। तो मैग्नेट जो होता है बच्चे, किसी पदार्थ का वह प्रॉपर्टी होता है जो आयरन, इस्पात, कोबाल्ट, निकेल, अरे उसमें इन सारा पदार्थ को क्या करता है बच्चे, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, अपनी तरफ आकर्षित करता है बच्चे। समझ पा बाबू? तो इस तरह से जिस पदार्थ में प्रॉपर्टी होता है बच्चे, वह कहलाता है मैग्नेट कहलाता है। ठीक ना बाबू? ठीक है, तो आइए जैसे देख लो, मान लो सपोज करो ये मैग्नेट है बच्चे। तो बड़ा हो या फिर छोटा हो, उसमें दो पोल होता है। ठीक ना बाबू? दो पोल होता है, मीन्स उसको कह सकते हैं हिंदी में ध्रुव कहते हैं। ठीक ना? एक नॉर्थ पोल होता है बच्चे, दूसरा साउथ पोल होता है। ठीक ना बाबू? अगर इसको आप इस तरह से, ठीक ना, इसको आप लटका के छोड़ दो, ठीक ना बाबू, किसी रस्सी में बांध के ऐसे छोड़ दो, तो नॉर्थ पोल जो है नॉर्थ की तरफ, नॉर्थ की डायरेक्शन को इंडिकेट करेगा। और साउथ है जो बच्चे, साउथ पोल जो है बाबू, वह साउथ की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, इंडिकेट करेगा। अरे बहुत समझ में? ठीक है, तो चाहे आप इसको जितना भी छोटा छोटा टुकड़ा करो, इसको आप छोटा करो, जितना भी छोटा टुकड़ा करो, और उसमें से कोई एक टुकड़ा ले लो और उसमें भी दो पोल होगा। ठीक ना बाबू? पोल हम लोग उसको कहते हैं जहां पर मैग्नेट का सबसे ज़्यादा इफेक्ट पाया जाता है, मैग्नेट का सबसे ज़्यादा प्रभाव होता है बच्चे, वही कहलाता है पोल कहलाता है। ठीक ना बाबू? तो ठीक ना बाबू? तो आइए उसके बाद हम देखते हैं बच्चे, मैग्नेट का दो पोल हो गया। ठीक है, मैग्नेट का दो टाइप्स होता है बाबू। एक होता है बच्चे, एक होता है नेचुरल मैग्नेट होता है, और एक होता है आर्टिफिशियल मैग्नेट होता है। नेचुरल मैग्नेट कहने का मतलब होता है बच्चे कि प्राकृतिक चुंबक होता है। ठीक है बाबू? जो नेचुरली पाया जाता है। ठीक है, नेचुरली मीन्स भूपट्टी या ये अर्थ सरफेस पर। ठीक है बाबू? जो नेचुरल रूप में पाया जाता है बच्चे, वैसा मैग्नेट कहलाता है। ठीक है बाबू? नेचुरली मैग्नेट कहलाता है, चुंबक कहलाता है बच्चे। और आर्टिफिशियल, उस मैग्नेट को हम आर्टिफिशियल कहेंगे जिसे ह्यूमन खुद बनाता है बच्चे। ठीक है बाबू? यानी मनुष्य क्या करता है बच्चे, जिसे बनाता है बच्चे, उसको कहा जाता है आर्टिफिशियल मैग्नेट कहा जाता है, मानव निर्मित चुंबक कहा जाता है बच्चे। फिर आर्टिफिशियल मैग्नेट को फिर से दो भागों में बांटा जाता है बाबू। एक होता है परमानेंट मैग्नेट होता है बच्चे, और दूसरा होता है बाबू टेम्पररी मैग्नेट होता है। ठीक ना? ठीक है, जैसे चुंबक जो है बच्चे, मैग्नेट को दो भागों में बांटेंगे बाबू। एक होता है बच्चे प्राकृतिक चुंबक होगा बाबू। ठीक ना बाबू? और दूसरा होता है बच्चे मानव निर्मित चुंबक होता है। ठीक ना बाबू? मानव निर्मित चुंबक होता है। अब मानव निर्मित चुंबक को ना दो भाग में फिर से हम लोग बांटते हैं इसको। ठीक ना बाबू? एक होता है अस्थायी चुंबक, जिसको हम लोग कहते हैं परमानेंट मैग्नेट कहते हैं। ठीक है, दूसरा होता है अस्थायी होता है, अस्थायी चुंबक, जिसे हम कहते हैं बच्चे टेम्पररी मैग्नेट होता है। ठीक बाबू? तो प्राकृतिक चुंबक अभी थोड़ा देर पहले हम बताए बच्चे, वैसा मैग्नेट, ठीक बाबू, जो नेचुरली, ठीक बाबू, अर्थ सरफेस पर पाया जाता है बच्चे, अर्थ सरफेस पर होता है बाबू, उसे कहते हैं, ठीक ना बाबू, प्राकृतिक चुंबक कहते हैं।
और मानव निर्मित चुंबक जो होता है बच्चे, ह्यूमन खुद बनाता है बच्चे, उसे कहा जाता है बच्चे मानव निर्मित चुंबक कहा जाता है। और मैग्नेट को और मानव निर्मित चुंबक को दो भाग बांटे, एक अस्थायी होता है बच्चे और एक अस्थायी होता है। अस्थायी, ठीक है बाबू, तो अस्थायी यानी परमानेंट मैग्नेट वैसा मैग्नेट होता है बच्चे जिसमें चुंबक का जो प्रभाव होता है ना वह हमेशा रहता है। क्लियर हो रहा है ना? जिस वैसा पदार्थ या वैसा चुंबक जिसमें मैग्नेट का जो प्रभाव होता है बच्चे वह हमेशा रहता है, उसे कहा जाता है बच्चे अस्थायी चुंबक कहा जाता है, मीन्स परमानेंट मैग्नेट कहा जाता है। और वैसा चुंबक जिसमें कुछ समय के लिए चुंबक का प्रभाव रहता है बाबू, उसे कहा जाता है अस्थायी चुंबक कहा जाता है, यानी टेम्पोररी मैग्नेट कहा जाता है। बहुत ऐसा पार्ट होता है बच्चे जहाँ इलेक्ट्रिक करंट आप पास करोगे, ठीक है बाबू, तो जितना देर इलेक्ट्रिक करंट पास होगा बच्चे उतना देर उस पदार्थ में चुंबक का प्रभाव रहता है। और इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो बंद हो जाता है बाबू, तो चुंबक का प्रभाव भी क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, मीन्स वो भी क्लोज हो जाता है, भी बंद हो जाता है, ठीक ना। तो इस टाइप का जो मैग्नेट होता है बच्चे उसी को कहा जाता है अस्थायी चुंबक कहता है, यानी टेम्पोररी मैग्नेट कहा जाता है। ठीक ना बाबू, आइए हम लोग देखते हैं पहले, ठीक ना बाबू, इसका डिफिनेशन हम लोग देखते। चलो देखो तो बाबू, तो चुंबक के बारे में हम बताएं, अभी थोड़ा देर पहले बताएं बाबू, ठीक ना। किसी पदार्थ का वह गुण जो लोहा, इस्पात, कोबाल्ट, निकेल के टुकड़े को अपनी ओर आदि लिख देते हैं यहाँ पर, टुकड़े, ठीक ना, टुकड़े, ठीक ना बाबू, और भी हो सकता है, ठीक ना बाबू, अपनी ओर आकर्षित करता है, उसे चुंबक कहा जाता है, ठीक ना बाबू। अब इसका मैग्नेट का कुछ और प्रॉपर्टी देखते हैं। मैग्नेट का दो पोल होता है ना बाबू, मैग्नेट का दो पोल होता है बच्चे, पोल जिसे हम लोग कहते हैं ध्रुव कहते हैं, ठीक ना। दो पोल होता है, एक नॉर्थ होगा दूसरा साउथ होगा, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, ठीक ना। यानी पोल ध्रुव उसको कहा जाता है बच्चे जहां पर मैग्नेट का सबसे ज्यादा प्रभाव होता है, और उस समय माने उस पॉइंट को पोल कहा जाता है, ध्रुव कहा जाता है, जहां पर मैग्नेट का प्रभाव सबसे ज्यादा होता है बच्चे, उसी को पोल कहा जाता है, ठीक है। तो मैग्नेट का दो पोल होगा, एक नॉर्थ होगा दूसरा साउथ होगा, समझ पाए बाबू। अब यहां देखो बच्चे, अब इसको आप जितना ब्रेक करना चाहो आप ब्रेक कर सकते हो, ठीक ना। नॉर्थ हो गया और ये साउथ हो गया, मानो छोटे छोटे टुकड़े में काट दो, ठीक ना। अब इसमें से एक छोटा टुकड़ा ले लो, ठीक ना, इसमें से एक छोटा टुकड़ा ले लो, और इसमें भी पोल वही रहेगा बच्चे, नॉर्थ और साउथ ही बनेगा। जितना भी छोटा टुकड़ा आप कर लो, उस टुकड़े में भी, ठीक ना बाबू, मैग्नेट का दो ही पोल होगा बच्चे, दो ही पोल प्रेजेंट होगा, एक नॉर्थ होगा बाबू और दूसरा साउथ होगा, ठीक ना बाबू। चलिए फिर आगे बढ़ते बच्चे। अब यहां देखो बच्चे, दोनों अगर, ठीक ना बाबू, अगर सेम पोल रहेगा, ठीक ना बाबू, ध्रुव दोनों का क्या होगा बच्चे, समान होगा, ध्रुव दोनों चुंबक का समान होगा, ठीक ना। हम इसको लिखवा देंगे पॉइंट करके, ठीक ना, पहले समझ लो। अगर दो मैग्नेट का हम कंपेयर कर रहे हैं, ठीक ना बाबू, चलो दो मैग्नेट ले लेते बच्चे, ये नॉर्थ हो गया और ये साउथ हो गया, ठीक ना। और एक मैग्नेट यहाँ लेते हैं बच्चे, इसको कर देते हैं नॉर्थ कर देते हैं और साउथ कर देते हैं, ठीक ना बाबू। तो अगर दोनों पोल अपोजिट रहेगा, जैसे यहाँ देखो साउथ है, पहला मैग्नेट का पोल देखो बच्चे साउथ पोल है और दूसरा मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, तो दोनों मैग्नेट एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, एक दूसरे को आकर्षित करेगा, अरे उस समय। और सेकेंड पॉइंट देते हैं बच्चे, अब यहाँ नॉर्थ कर देते हैं, साउथ इधर कर देते हैं बच्चे, और यहाँ इधर कर देते हैं बच्चे, साउथ कर देते हैं, नॉर्थ कर देते हैं। यहाँ भी देखो बाबू, ठीक ना, ये दोनों पोल देखो बच्चे, यहाँ नॉर्थ है यहाँ साउथ है, ठीक है। तो इस केस में भी क्या होगा बच्चे, दोनों मैग्नेट एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है बाबू। यदि अपोजिट पोल रहता है बच्चे, यानी
ठीक है बाबू, 2 मैग्नेट लो, 3 मैग्नेट लो, जितना मैग्नेट लेना है आप लो, लेकिन यदि सभी मैग्नेट के बीच का जो पोल होगा बच्चे वह यदि अपोजिट होगा, मीन्स विपरीत होगा, तो सभी एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। अरे उस समय यानी नॉर्थ है साउथ है, 2 मैग्नेट आप ले रहे हो, एक नॉर्थ है दूसरा साउथ है, और पहला साउथ है दूसरा नॉर्थ है, तो इस केस में दोनों मैग्नेट एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, आकर्षित करेगा बाबू। और यदि दोनों मैग्नेट का पोल सेम होगा, दोनों मैग्नेट का पोल सेम होगा, यानी ध्रुव जो होगा बच्चे सेम होगा, ठीक ना बाबू। तो इस केस में दोनों मैग्नेट के बीच जो होगा बाबू वह प्रतिकर्षण होगा, यानी ठीक ना, रिपेल करेगा एक दूसरे को, ठीक ना, एक दूसरे से अलग रखेगा, ठीक है, यानी सेम पोल रहेगा। तो यह केसेस कब होता है, जब दोनों मैग्नेट का जो पोल होगा बाबू वह सेम होगा। इस केस में ना बाबू दोनों मैग्नेट एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। और एक केस फिर से बन रहा है बच्चे इस तरह से, यहां ना साउथ कर देते हैं, यहां नॉर्थ कर देते हैं, यहां नॉर्थ कर देते हैं बच्चे, यहां साउथ कर देते हैं, ठीक है। तो यहां देखो बच्चे, यहां नॉर्थ है, यहां भी नॉर्थ है, ठीक ना बाबू, तो यहां साउथ है, यहां भी साउथ है, यानी दोनों का पोल जो है बच्चे सेम है, समान पोल है बाबू, ठीक ना। तो इस केस में क्या करेगा बच्चे, प्रतिकर्षित करेगा, ठीक ना, प्रतिकर्षित करता है बच्चे। और दोनों यदि अपोजिट रहेगा बच्चे तो यहां पर क्या होता है बच्चे, आकर्षण होता है, यानी आकर्षित करता है, और उसमें आकर्षित करता है, ठीक है, और यहां पर प्रतिकर्षित करता है, ठीक ना। ये दोनों पॉइंट को जरा लिखवा देते हैं। तो बाबू मैग्नेटिक फील्ड, ठीक ना, मैग्नेटिक फील्ड चुंबकीय क्षेत्र, ठीक ना बाबू। तो बाबू मैग्नेटिक फील्ड उसको कहा जाता है जहां तक चुंबक का प्रभाव रहता है। मैग्नेट का इफेक्ट जितना एरिया में होता है बच्चे, जितना एरिया में मैग्नेट अपना प्रभाव डालता है, मतलब ठीक ना बाबू, उसी को कहा जाता है मैग्नेटिक फील्ड कहा जाता है। वह एरिया जहां से किसी मैग्नेटिज्म मटेरियल को या तो अट्रैक्ट कर सकता है या फिर उसको रिपेल कर सकते हैं बच्चे, वही एरिया जो है ना मैग्नेटिक फील्ड कहलाता है। सच बात बाबू, जैसे मान लो बच्चे हम मैग्नेट, ठीक है बाबू, तो यहां ना डायग्राम पहले बना देते हैं, ठीक ना, टाइम लग जाता है। चलो देखो तो बाबू डायग्राम बना दिए, टाइम लगता है इसलिए। चलो देखो, तो अभी हम थोड़ा देर पहले बताए बच्चे मैग्नेटिक फील्ड उसको कहा जाता है जहां तक वह एरिया जहां तक मैग्नेट का प्रभाव होता है बच्चे, उसी को कहा जाता है मैग्नेटिक फील्ड कहा जाता है, ठीक ना। तो यहाँ देखो बच्चे, ये जो है बच्चे ये मैग्नेटिक एरिया कहलाएगा, जितना एरिया में यह मैग्नेट का प्रभाव मिलेगा बच्चे, प्रभाव रहेगा, और उसमें वही कहलाएगा बच्चे मैग्नेटिक फील्ड कहलाता है। और यहाँ देख रहे बच्चे, ये जो लाइन देख रहे हो ना, इस तरह से देखो, इस तरह से, ठीक है, जो लाइन, ठीक ना, इसको कहा जाता है फ्लक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चे, फ्लक्स कहा जाता है, फ्लक्स कहा जाता है, ठीक है बाबू। और ये जो फ्लक्स है ना बच्चे, यह इमेजिनरी होता है। इमेजिनरी क्या है तो काल्पनिक होता है, ठीक ना, मतलब इसको हम इमेजिन करते हैं, ठीक ना, काल्पनिक करते हैं कि अच्छा फ्लक्स जो होगा ऐसे मतलब निकल रहा है, या ई फ्लक्स है, समझ पाओ ना। ऐसे एक्चुअल तो दिखाई नहीं देता है, कभी दिखेगा या तो मैग्नेट आप ले लो, कॉइन रखो बगल में, ठीक है, तो क्या आपको दिखता है कॉइन को पकड़ के ऐसे खींच रहा है कोई, नहीं दिखता है,
ठीक है, तो खींच रहे बच्चे, दैट इज फ्लक्स कहलाता है। फ्लक्स यानी या तो आप कह सकते हो मैग्नेटिक फील्ड को कह सकते हो कि जहाँ तक ये फ्लक्स जहाँ तक है, जितना एरिया में फ्लक्स है बच्चे, जहाँ फ्लक्स होगा वो मैग्नेटिक फील्ड होगा। और उस समय और सबसे इंटरेस्टिंग वाली बात है बच्चे कि ये जितने भी फ्लक्स होंगे बच्चे वह सभी का सभी एक दूसरे के पैरेलल होते हैं और कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। हर समय यानी एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगे बाबू, ठीक है, या एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगे, ठीक है। और एक चीज़ और इसमें देखो बच्चे, लगता है बच्चे यहाँ नॉर्थ से निकल रहा है, ये जो फ्लक्स देखो बच्चे, लग रहा है नॉर्थ से निकल रहा है और साउथ में इन हो रहा है। देख रहे हो बच्चे, या देख रहे ना, यहाँ से नॉर्थ से निकल रहा है, देख लो आप, नॉर्थ से निकल रहा है और साउथ में देखो बाबू इन कर रहा है। अरे उस समय ठीक ना, ठीक है, और साउथ में इन करता है फिर नॉर्थ से ऐसे निकल रहा है, ठीक है बाबू। और मैग्नेटिक स्ट्रेंथ, मैग्नेट का स्ट्रेंथ कहने का मतलब मैग्नेट का जो मजबूती होता है, मजबूती कहने का मतलब उसका कितना फोर्स लगा रहा है किसी दूसरे बॉडी पर, और उस समय उसका स्ट्रेंथ क्या है, मतलब फोर्स की स्ट्रेंथ क्या है, ठीक है, वह डिपेंड करता है इसके डेंसिटी पर। मैग्नेट फ्लक्स की डेंसिटी पर डिपेंड करता है। अगर फ्लक्स की डेंसिटी ज़्यादा होगा, मीन्स ये जो फ्लक्स है बच्चे, फ्लक्स ज़्यादा होगा बाबू, ठीक है ना, मीन्स कहे तो उसका डेंसिटी में हिंदी में कहेंगे उसको घनत्व कहते हैं, यानी फ्लक्स का घनत्व ज़्यादा होगा बाबू तो फोर्स वहाँ जो लगेगा बच्चे वो भी ज़्यादा लगेगा, फोर्स ज़्यादा डेवलप होगा वहाँ पर, अरे उस समय, ठीक है। और यदि फ्लक्स का डेंसिटी कम होगा बाबू तो वहाँ फोर्स जो वहाँ डेवलप होगा बच्चे वह कम होगा, अरे उस समय यानी फोर्स जो होगा बाबू, फोर्स यानी मैग्नेट का स्ट्रेंथ करे इन द सेंस ऑफ फोर्स के अकॉर्डिंग करे, ठीक है ना बाबू, ठीक है। तो स्ट्रेंथ फोर्स का स्ट्रेंथ डिपेंड करता है बच्चे मैग्नेट के डेंसिटी पर, अरे उस समय चले, ठीक है, धीरे धीरे हम सारा चीज़ हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है बाबू। अब ये मैग्नेटिक फील्ड का पहले इसका डिफिनेशन ले लेते हैं, लिख लेते हैं इसको पहले, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो देखो बाबू, चुंबकीय क्षेत्र, किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबक का प्रभाव रहता है या जिसमें आकर्षण या प्रतिकर्षण बलों के प्रभाव का अनुभव किया जाता है चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है, ठीक है बाबू। और हम यहाँ देखे थे, यहाँ फ्लक्स की बात कर रहे थे, यहाँ देखो बल रेखाएं जिसको कहते हैं, ठीक है बाबू, चुंबकीय बल रेखाओं के गुण, ठीक है बाबू। चुंबकीय बल रेखाओं कहने का मतलब यहाँ जो फ्लक्स जो हम बनाए थे बच्चे, याद करो, ठीक ना, इस तरह से निकला था ना बाबू, इससे, ठीक ना। तो यहाँ ऐसे इसको कहते हैं फ्लक्स कहते हैं, लेकिन यहाँ कह रहे हैं चुंबकीय बल रेखा, इसको कह रहे हैं बच्चे बल रेखा कह रहे हैं, आ रहा है उसमें बल रेखा। तो इसका यहाँ जो फ्लक्स है, फ्लक्स की प्रॉपर्टी यहाँ नीचे लिखी हुई, उसका गुण क्या क्या होता है, जैसे देखो ये बल रेखाएं, मीन्स ये जो फ्लक्स की बात कर रहे हैं बाबू, ठीक ना, ये जो फ्लक्स होता है रेखाएं बंद वक्र होते हैं, ठीक ना, जैसे देख रहे हैं बच्चे एकदम इस तरह से, ठीक ना, बंद वक्र होता है मतलब एकदम क्लोज होता है बाबू, ठीक ना, देख रहे हैं बच्चे, ऐसे आकर यहाँ मिला फिर इधर से मिला, यानी ये एक तरह से क्लोज हो गया ना, ठीक है। चुंबक के बाहर ये रेखा है नॉर्थ पोल से, नॉर्थ पोल था ना बच्चे, नॉर्थ पोल से निकल रहा था, याद है ना बाबू, ठीक है, और साउथ पोल में इन कर रहा था। तो नॉर्थ पोल यानी उत्तरी ध्रुव से निकलकर साउथ पोल यानी दक्षिणी ध्रुव में पहुंचती है, जबकि चुंबक के अंदर ये रेखाएं दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर जाता है। हाँ ऐसी जगह तभी ना, हर समय ऐसे 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 जगह ऐसे या फिर ऐसे जाकर के ऐसे, ठीक ना, यानी इस मैग्नेट से बाहर जो होगा बाबू नॉर्थ से साउथ की तरफ, ठीक है, यानी इसका फ्लक्स जो होता है बच्चे नॉर्थ से साउथ की तरफ, और मैग्नेट के अंदर जो होता है बच्चे साउथ से नॉर्थ की तरफ होता है, ठीक ना, फ्लक्स की डायरेक्शन, ठीक ना बाबू। फिर देखते हैं इसका प्रॉपर्टी और है, हम लिखते हैं वीडियो पोस्ट करके। चलो दूसरा पॉइंट देखते हैं बच्चे, ठीक ना, ये पहला पॉइंट था, ठीक ना, यानी उत्तरी ध्रुव से निकलता है और दक्षिणी ध्रुव में,
ठीक है बाबू, इन करता है। ठीक है, फ्लक्स की डायरेक्शन बताए थे पहला पॉइंट में। दूसरा पॉइंट में देखो, जहां पर क्षेत्र रेखाएं, यानी क्षेत्र रेखाएं कहने का मतलब फ्लक्स बात कर रहे हैं बच्चे, ठीक ना, एक दूसरे को बहुत निकट होती है, वहां चुंबकीय क्षेत्र अधिक प्रबल होता है। बोले ना, ये डेंसिटी फ्लक्स की डेंसिटी अधिक होने का मतलब फ्लक्स बहुत ज़्यादा होने का मतलब फ्लक्स जो होगा एकदम क्लोज होगा, अरे उस समय एकदम क्लोज होगा। तो फ्लक्स यदि एकदम क्लोज है बच्चे, तो वहाँ जो फोर्स होगा बच्चे, वहाँ ज़्यादा फोर्स डेवलप होता है, अधिक फोर्स लगता है वहाँ पर। तो इसी को बोल रहे हैं बच्चे, वहाँ सबसे ज़्यादा होता है फोर्स। ठीक है, फिर कह रहे हैं दो क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को, यानी दो फ्लक्स जो होता है बच्चे, एक दूसरे को कभी नहीं काटेगा। और यदि एक दूसरे को काट रहा है, इसका मतलब वहाँ एक मैग्नेट और होगा जिसका डायरेक्शन दो तरफ होगा। समझ में बाबू, यानी वहाँ जो होगा डायरेक्शन, यानी एक और मैग्नेट होगा जिसका डायरेक्शन दो होगा। अरे समय चूंकि एक मैग्नेट का फ्लक्स का जो डायरेक्शन होता है बस सिंगल होता है, एक ही होता है, यही रीजन रहता है कि फ्लक्स एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। अरे उस समय ठीक है, रहने देते बच्चे। ठीक है, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके बाबू, ठीक है, थैंक यू।